क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सरसाइज 1.3 12 क्लास मैथ। और इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है अ 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल क्यूब। और उसकी वो कह रहा है कि जो एक्स बिलोंग कर रहा है ये इस हिस्से से है, यानी 0 से लेके 3 तक एक्स की वैल्यू है, 0 भी शामिल है 3 भी शामिल है, यानी ये उसकी डोमेन है, ये उसकी हद है, इस फंक्शन की हद ये है, ये उसकी डोमेन है। ठीक है, एक किस्म का आप ये समझ सकते हैं। तो कहता है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन द लाइन वाइज इक्वल टू एक्स स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स का और एक ग्राफ बनाना है एफ ऑफ इनवर्स एक्स का। ठीक है, इकट्ठा ग्राफ बनाना है और ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे और फिर वो लाइन वाइज इक्वल टू एक्स से इनको चेक भी करना है कि कैसे एक दूसरे से रिफ्लेक्शन है। तो चलें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है जी, इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फंक्शन को क्योंकि हम y भी कह सकते हैं और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, x माइनस वन का क्यूब है, होल क्यूब है। और इस फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है जी, डोमेन जो है वो हमारे पास 0 to 3। ठीक है, और रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है, रेंज आंसर होते हैं। तो रेंज के लिए हम पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एक्स की जगह पे 0 पुट करके। तो 0 माइनस वन का क्यूब तो क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा। फिर आप निकालते हैं एफ ऑफ 3, एक्स की जगह पे 3 पुट करके 3 माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब और ये 8 आएगा। तो रेंज जो है वो हमारे पास आएगी -1 और 8। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आ गया काम। अब हम क्या करेंगे जी, एफ ऑफ इनवर्स की डोमेन रेंज बताते हैं। तो एफ ऑफ इनवर्स जो है, या पहले हम इसका टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़नी है। टेबल बनाते हैं इसका। टेबल में आपके पास क्या होगा, x होगा और y होगा। x की वैल्यू आपने 0 से 3 तक लेनी है, 0 1 2 और 3। इन पे y निकालें। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वन का क्यूब तो क्या आएगा, -1 आएगा। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वन तो y 0 आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस वन 3 का क्यूब 1 आ जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस वन 2 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। इस तरीके से आप ये वैल्यू दोबारा देख लें। मैंने वैसे जुबानी लिख दी है, सॉल्व नहीं किया क्योंकि इजी है, इतना मुश्किल तो है नहीं। आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, 0 माइनस वन का क्यूब -1 y निकलेगा। x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वन 0 तो, और 0 की पावर 3 तो 0 ही आएगा। फिर x की जगह पे आपने 2 पुट करना है और 2 माइनस वन 1 1 की कोई मर्जी पावर ले तो 1 ही आएगा। फिर x की जगह पे आपने 3 पुट करना है, 3 माइनस वन 2 आएगा और 2 की पावर 3 आपके पता है 8 आ जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वो बन गया। अब एफ ऑफ इनवर्स की तरफ आते हैं। तो आपके पास एफ ऑफ इनवर्स की जो डोमेन होगी ना, आपको पता है एफ ऑफ इनवर्स की जो डोमेन होगी वो होगी जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है। तो अब आप यहां पे लिखें डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो होगी जो इसकी क्या थी, रेंज थी, -1 to 8। और रेंज जो होगी एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स की वो होगी जो इसकी क्या थी, डोमेन थी। और इसका जो टेबल बनेगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स का, वो आपके पास, आपको पता है जो एफ ऑफ एक्स का टेबल आया उसका भी आपने इन्वर्स कर देना है। जो एक्स की वैल्यू है वो वाई की बन जाएंगी, जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की बन जाएगी। जो वाई की वैल्यू क्या थी, -1 0 1 8, ये एक्स की बन जाएंगी। और वाई की वैल्यूज क्या है, 0, जो एक्स की है वो वाई की बन जाएगी, 0 1 2 और 3। अब हमें बनाना है जी ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो है ना दो एक्सिस लगाने हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, फिर हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तो मैं इसलिए इस हिस्से को रेज कर देता हूँ, तो वो स्पेस हमारे पास कम है। टेबल को देख के हमने ग्राफ बना लेने। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए। एक आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस और एक आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस।
ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है। वैल्यूज हमारे पास एक्स एक्सिस की क्या है, 0 है। वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 और 3। ये 0 आ गया, 1 2 3। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, -1 है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 1 है, उसके बाद 0 आ गई, -1 आ गया, 1 आ गया और 8 है। चले, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इस लाइन को फिर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 8 तक जाना है ना हमने। इस लाइन को थोड़ा सा चले बढ़ा लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक्स 0 और वाई -1। एक्स 0, ये एक्स 0 और वाई क्या है, -1। और वो हिस्सा कहाँ पे बनता है जी, ये बनता है यहाँ पे, एक्स 0 और वाई -1। फिर एक्स 1 और वाई 0, ये जगह आ जाएगी। फिर एक्स 2 और वाई 1 यहाँ पे, फिर एक्स 3 और वाई 8 यहाँ पे। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एफ, ये हमारे पास किसका ग्राफ आया, ये हमारे पास ग्राफ आया एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद एफ ऑफ इनवर्स की तरफ आते हैं। उसमें y की वैल्यू, और इसमें हमें 8 तक चाहिए x की वैल्यू। ये x जो है ये हमारे पास -1 कर लें आप, और ये 3 है, 4 5 6 7, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखें x -1 और y 0, x -1 और y 0 वो ये जगह बनती है। x 0 और y 1 वो ये जगह बनती है। x 1 और y 2, x 1 और y 2 ये जगह आ गई। x 3 और सॉरी x 8 और y क्या आएगा आपके पास, 3। x 8 और y 3, और वो आपके पास ये जगह आ जाएगी। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं क्या आता है, फिर आप इसको आगे चेक करते हैं। हम ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे आएगा, इन पॉइंट्स को हमने x8 और ज्यादा यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब इनमें से हमने y इज इक्वल टू एक्स वाली वो जो लाइन पास करनी है वो कर देनी है। ये हमारे पास जो आया है y इज इक्वल टू एक्स का आया है, और ये जो हमारे पास आया था एफ ऑफ इनवर्स एक्स का आया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। जो हमने प्रूव करना था, ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स, ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, और थ्रू लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे इनको टच कर रही है दोनों के ग्राफ को। तो इससे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। और आगे जो आने वाले क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 10 जो भी सक्सेस क्वेश्चन रह गए हैं, उनसे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ना है, ठीक है। जिस चैप्टर का नेम भी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एंड फंक्शन, ठीक है। ये मैं दो केस हैं इसके अंदर, एक शिफ्टिंग का है और एक स्केलिंग का है। इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगर स्टार्ट में जब अभी मैं समझाऊंगा तो अगर आपको 50 to 60% भी समझ आई तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे तो फिर ऐसा ऐसा ये आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। तो अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इनको आपका कंसेप्ट दूं, लेकिन अगर आपको 50 to 60% भी ये समझ आ जाते हैं तो क्वेश्चन के साथ जब हम इनको करेंगे तो फिर आपको देन ये मजीद क्लियर होंगे 100%, ठीक है। तो क्या केस है जी, नंबर 1 केस होता है शिफ्टिंग, और नंबर 2 केस है जी स्केलिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो ग्राफ है उसको शिफ्ट करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आप दो होंगी बातें, हॉरिजॉन्टल या राइट होगा या
आपके पास लेफ्ट होगा, वर्टिकल में अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इस तरह स्केलिंग में आपने क्या करना होता है, जब स्केलिंग का वर्ड आए तो इसका मतलब ये कि आप अपने ग्राफ को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी दो तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जब भी शिफ्टिंग आप करेंगे, यानी जब भी आपने हॉरिजॉन्टल चेंज करना है तो आपने अपने फंक्शन में जो एक्स है उसके अंदर चेंज लेके आना, ये याद रखना है आपने, एक्स के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, एक्स के अंदर क्या चेंज आएगा, वो जितने फैक्टर बोलेगा, फॉर एग्जांपल वो एच है, तो आपका जो फंक्शन है वो इसमें चेंज हो जाएगा जब आप शिफ्टिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल। अगर आपको वो राइट साइड पे शिफ्ट करने को बोलेगा तो वो आपके पास एच पॉजिटिव आपने पुट करना है, और अगर आपको लेफ्ट साइड पे बोलेगा तो एच को आपने नेगेटिव पुट करना है इस फार्मूले में। इस तरह जब आपको वर्टिकल चेंज करना होगा तो वर्टिकल चेंज में आप वाई में चेंज लाएंगे, एक्स में चेंज नहीं लाएंगे। तो वाई में चेंज का मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो वाई ही है, तो उस फंक्शन के अंदर पूरे फंक्शन में चेंज आएगा। अगर अपवर्ड बोलेगा, वर्टिकल अपवर्ड चेंज बोलेगा तो आप उसमें कोई के प्लस फैक्टर ऐड करेंगे, और अगर डाउनवर्ड बोलेगा तो वो फिर आपने के प्लस फैक्टर जो है उसको नेगेटिव रखना है, और अपवर्ड बोलेगा तो उसको पॉजिटिव रखना है। अगर दोनों आपको बोले तो फिर आपने एक्स में भी चेंज करना है और फंक्शन में भी चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह स्केलिंग में आपके पास जब वो बोलेगा तो स्केलिंग भी दो तरह की होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में आपके पास, अच्छा जब भी हॉरिजॉन्टल आएगा तो मैंने कहा कि एक्स के अंदर चेंज आना, तो आपने एक फैक्टर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर वो कंप्रेस्ड बोले तो वो ए फैक्टर 1 से बड़ा होगा, और अगर स्ट्रेच बोले तो ए फैक्टर 1 से छोटा होगा। इस तरह वर्टिकल के केस में आपने क्या करना है, वाई से उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, वाई से मतलब पूरे फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई करना, जैसे ए पूरे फंक्शन से हो रहा है। अगर स्ट्रेच्ड बोलेगा तो फिर आपने ए फैक्टर जो है वो 1 से लेस होगा, और अगर कंप्रेस्ड बोलेगा तो वो ए फैक्टर जो 1 से लेस, और स्ट्रेच्ड बोलेगा तो वो ए फैक्टर वर्टिकल केस में 1 से ग्रेटर होगा, और दोनों बोलेगा तो फिर आपने जो है ना ए को ए का नाम दे देना, ए को बी का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए वो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वैल्यू, और वर्टिकल के लिए वो पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। मजीद आप क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 के अंदर वो कह रहा है, गिवन फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है वो एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल है, और कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ आना था यहाँ पे, फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय टू फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले तो हम जो फंक्शन है वो लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो है जी एक्स स्क्वायर रूट है। अब इसको हम y की इक्वल भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम y की इक्वल लिख लेते हैं। अब वो कहता है कि आपने इसमें क्या करना है जी, आपने वर्टिकल स्ट्रेच्ड बाय फैक्टर 2, स्ट्रेच्ड आ गया यानी स्केलिंग वाला केस आ गया। जब स्ट्रेच बोल रहा है तो इसका मतलब स्केलिंग वाला केस है, और वर्टिकल बोल रहा है तो वर्टिकल में ये आ गया। फिर इसका मतलब ये है कि आपका फार्मूला क्या होगा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फार्मूला होगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहा है, स्ट्रेच बोल रहा है, तो स्ट्रेच के लिए आपके पास जो a है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। स्ट्रेच बोला है ना वर्टिकल में, स्ट्रेच बोल तो a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और a असल में हमारे पास ये 2 है, तो इसका मतलब ये 2 तो ग्रेटर देन 1 ही है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 है, तो आप अपने फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब उसकी वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जो है आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं इसी क्वेश्चन के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट। अब देखिए शिफ्ट आया तो शिफ्ट का मतलब है कि ये वाला केस, और हॉरिजॉन्टल आया तो इसका मतलब है ये है। ठीक है, तो शिफ्ट में आपका फंक्शन किस में चेंज होगा, ठीक है, सब हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। अब उसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू राइट है, तो राइट का मतलब है कि हमारा जो एच है ना वो क्या होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये एच हमारा फिर क्या है, एच इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 ही है। तो आपने क्या करना है, तो आपका फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 3, और f ऑफ x माइनस 3 से क्या मुराद है, आपके पास असल में आपका वो जो फंक्शन था वो आप लिख लेते हैं क्वेश्चन में, जो हमें फंक्शन दिया गया है पहले ही मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है x का, ये हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन f ऑफ x से इसको f ऑफ x माइनस 3 बनाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, x माइनस 3।
तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स में आपने एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री पुट करना है, तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री पुट करेंगे तो फिर इधर भी एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट हो गया इसी क्वेश्चन 4 का। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या थर्ड में कह रहा है अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2, यानी आपने जो पीछे पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की है वो दोनों आपने अप्लाई करनी है। यानी आपने पार्ट 1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन की थी, पार्ट 1 में आपने किया था वर्टिकल स्ट्रेच बाय 2 फैक्टर, और पार्ट 2 में आपने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट, ठीक है। तो अब ये दोनों हमने काम करने हैं, ठीक है। पहला क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय 2 फैक्टर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपका जो फंक्शन है जब दोनों होंगे, तो देखें आज जब अब आपके पास दोनों केस आ गए, दोनों केस आ गए, तो अब आपका जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए फैक्टर आपने किसके लिए मल्टीप्लाई किया है, जो आपने उसकी स्केलिंग करनी है, स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर, और दूसरा आपने इसमें एच ये वाला फार्मूला लगाया है जो आपने उसमें सेकंड पार्ट के लिए किया। अब आपके पास इसमें ए की वैल्यू 2 होगी और एच की वैल्यू आपके पास क्या थी 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री जो फंक्शन था वो क्या था, एक्स माइनस थ्री। ये अब आपके पास जी इस थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों काम हमने इकट्ठे किए, यानी ए फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करवाया है जो पार्ट बनता है 1 के लिए, और एक्स माइनस एच वाला फार्मूला आपने उठाया है पार्ट 2 से। फिर ए पार्ट ए फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 2 थी, सेकंड पार्ट में एच की वैल्यू 3 थी, वो उससे ये फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है इस टाइप का, और इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जी 5 करते हैं सेम इसी तरीके से। इसके बाद अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। अच्छा, अब आगे ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। इन ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने जो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन पे अप्लाई की है, जब आप सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसी जो प्रीवियस फंक्शन होगा उसी पे आप वो अप्लाई करेंगे। तो जब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आप जब करेंगे तो आप जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आया होगा फंक्शन का उस पे अप्लाई करेंगे। इस तरह जब आप आखिरी 4 ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे तो फिर आप वो उस फंक्शन पे करेंगे जो थर्ड शिफ्टिंग यानी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर फंक्शन का बना होगा, ठीक है, उस पे। तो इन ऑर्डर का मतलब ये है, तो इस तरतीब से आपने ये ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 1 ओवर एक्स है, और इसको आप वाई भी कह सकते हैं इस फंक्शन को, कि आपके पास है, ठीक है, या y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स है, ये भी आप फंक्शन की जगह यूज कर सकते हैं। अब देखें शिफ्ट बोला, तो शिफ्ट के लिए आपके पास ये फर्स्ट केस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में भी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, और वो भी कौन सी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है जी, लेफ्ट वाली है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए जो फार्मूला यूज होगा, जो भी आपके पास होगा, आपने पहले इसका फार्मूला लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का फार्मूला आप लिखें तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा उसमें, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब उसने लेफ्ट बोला तो लेफ्ट के लिए आपके पास एच क्या होना चाहिए, एच आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए। तो वैसे एच उसने दिया कितने है, एच की वैल्यू उसने 2 दिया, तो ये लेस देन 0 कब बनेगा, जब ये माइनस होगा, तो ठीक है। तो अब आपने ये ऊपर पुट करना है, तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक माइनस ये एच की वैल्यू के साथ, और एक फॉर्मूले में है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स +2 आपने इस फंक्शन की मदद से बनाना है। इसका मतलब एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे आपने x+2 पुट कर देना है। तो अब ये हमारी फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गई है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। अब जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं जी, इस बार अब हमारे पास आगे सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बोला है। कंप्रेस का मतलब ये है कि अब आपके पास स्केलिंग वाला केस होगा। अब हॉरिजॉन्टल बोला है तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास आपने एक्स के अंदर चेंज लेने का फॉर्मूला उसका क्या होगा, एफ ऑफ
ए एक्स। अब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाले में कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड में आपके पास ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ए आपके पास क्या है? 2 है, तो वो ग्रेटर देन 1 ही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास y इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 2x। इसका मतलब है इसी फंक्शन जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका आंसर ये मैंने रेज नहीं किया, लिखा हुआ है, इसी में आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करवा देना है? 2x। तो ये आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2। तो ये हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास, इसको फिर रेज कर देते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अब हम करते हैं जिसी क्वेश्चन की। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? उसकी स्टेटमेंट वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3। तो अब देखिए स्ट्रेचिंग का मतलब यह है कि स्केलिंग वाला जो केस है वो होगा, और वर्टिकल है। और वर्टिकल में भी क्या है जी? वर्टिकल का चले पहले स्केलिंग में जो वर्टिकल का फार्मूला है वो लिखें। उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला यूज होता है? ए को आपने उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और अब बोला है जी वर्टिकल में क्या है जी? स्ट्रेचिंग बोला, तो स्ट्रेचिंग के लिए आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ए हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ए इज इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन 1 ही है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें फिर हमारे पास ये एफ वाई इज इक्वल टू 3f ऑफ x बनेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रीवियस जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसके आंसर को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू प्रीवियस का आंसर क्या था? 2x प्लस 2, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 ओवर 2x प्लस 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 2। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो अब हम करते हैं जी फोर ट्रांसफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन की। अब फोर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। अब देखिए शिफ्ट है तो ये शिफ्ट वाला केस में आ जाए, और वर्टिकल है तो वर्टिकल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस के होगा। अब देखिए उसने बोला है कि अपवर्ड है, तो अपवर्ड में हमारे पास k क्या होना चाहिए? k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और k की वैल्यू क्या है? 1 है, और ये ग्रेटर देन 0 ही है। तो इसमें आपने क्या कर देना है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स अब आपका जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर है वो है, ये आपके पास प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 ओवर 2x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या होगा? 1। तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 2 ही आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2x ओवर 2x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी 5 हो गया, 6 वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है गिवन फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू नेचुरल ऑफ x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑब्टेन आफ्टर। ऑब्टेन आफ्टर भी मतलब वो इन ऑर्डर वाला केस ही है, तो मतलब जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो हमारी जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके फंक्शन पे हम करेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन गिवन फंक्शन पे होगी, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन बनेगा उस पे होगी, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन बनेगा उस पे होगी, और जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो आंसर बनेगा फंक्शन का उस पे होगी। तो आफ्टर ऑब्टेन का मतलब ये है, अब आपने ये याद रखना है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसके ऊपर हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है? गिवन फंक्शन है जी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, इसको आप y की इक्वल भी कर सकते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में वो कहता है शिफ्टिंग 1 यूनिट टू राइट। अब देखिए शिफ्टिंग वाला केस आ गया। ठीक है, तो शिफ्टिंग वाले केस में अब आपने क्या करना है, वो भी शिफ्टिंग कौन सी है? अब हॉरिजॉन्टल नहीं बोला तो टू राइट बोल दिया, तो राइट का मतलब ये है कि फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ही होगी, क्योंकि लेफ्ट राइट के लिए हॉरिजॉन्टल यूज होता है और अपवर्ड के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए वर्टिकल होता है। तो राइट आपका वर्ड आ गया तो हॉरिजॉन्टल ना भी बोले तो उससे पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में आपने फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का फार्मूला? एफ ऑफ x माइनस एच होता है। अब देखें, अब उसने बोला है कि वो राइट है, तो राइट का मतलब है कि h जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसमें h की वैल्यू क्या है? फिर 1 यूनिट बोला है उसने, तो h की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन बनेगा f ऑफ
एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन हमने इस एफ ऑफ एक्स की मदद से बनाना है, तो ये फिर हमारा बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आंसर आ गया। अब हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसी क्वेश्चन की। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है जी, वर्टिकल कंप्रेशन इट बाय अ फैक्टर 2। मतलब अब हमारे पास कंप्रेशन से हमें पता चलता है कि स्केलिंग वाला केस है, ठीक है, और वर्टिकल इसमें ये रहा, और इस वर्टिकल में भी फिर क्या है, कंप्रेस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पहले आप उसका फार्मूला लिखेंगे। स्केलिंग वाले केस में वर्टिकल जो है उसका फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला कंप्रेस, तो कंप्रेस के लिए हमारे पास ए लेस देन वन होना चाहिए, तो ए लेस देन वन होना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या है, ए इसमें टू है, तो ए जो है वो हमारे पास फिर वन ओवर टू होगा, तो लेस देन वन होगा, तो इसलिए इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू वन बाय टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें एफ ऑफ एक्स वो लेना है जो फर्स्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन था, वो मैंने रेज नहीं की, वो फर्स्ट वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका आंसर है। इसलिए इसका मतलब ये है कि इस वाले फंक्शन को हमने वन बाय टू से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास फिर ये फंक्शन क्या बन जाएगा, वन बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमें पता है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी की जो शुरू में वैल्यू तो वो उसकी पावर बन जाती है, तो फिर ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। स्क्वायर रूट आप इसको लिख ले, क्योंकि हमारे पास ये जो वन बाय टू पावर होती है ना, वो असल में क्या होती है, स्क्वायर रूट बन जाती है, तो मैं डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन की थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसमें क्या कहता है। थर्ड जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें वो ये कह रहा है कि शिफ्टिंग इट 3 यूनिट अपवर्ड। अब देखें, शिफ्टिंग इट 3 यूनिट अपवर्ड का मतलब ये है कि हमने जो है वो क्या करना है। अब देखें, शिफ्टिंग का मतलब है कि शिफ्टिंग वाला केस है, और अपवर्ड का मतलब ये है कि वर्टिकल केस है। तो वर्टिकल का सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब देखिए उसने अपवर्ड बोला, तो अपवर्ड के लिए हम साथ ये बताएंगे कि k हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की वैल्यू 3 है, तो k 3 तो ग्रेटर देन 0 ही है हमारे पास यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 होना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स जो प्रीवियस फंक्शन था वो है हमारे पास प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये है, इसमें आपने 3 को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 3 ये हमारा का आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहता है द गिवन फंक्शन, कि हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है वो हमें गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमने मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी हमारे पास, उनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है और इन ऑर्डर फाइंड करनी है। इन ऑर्डर का मतलब वो मैं वही जो आपको पिछले 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, मसलन पहली ट्रांसफॉर्मेशन है उसको तो हम गिवन फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जो हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आएगा। इसी तरीके से जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जो हमारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन होगा। तो इन ऑर्डर का मतलब ये है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज ज़बानी याद रखनी है। इसकी ज़बानी याद आपने कैसे करना, आपको इसको एक बार ज़बानी याद कर 2-3 बार लिखेंगे तो ये आपको ऑलरेडी ज़बानी याद हो जाएगी। अब ये ज़बानी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा ये आपके माइंड में बैठेगी, फिर आपको ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो फर्स्ट शिफ्टिंग है यानी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमने क्या करना है, शिफ्ट है, उसमें शिफ्ट का वर्ड है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस है शिफ्ट वाला, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वाला है, और उसमें फिर हमें हॉरिजॉन्टल में जो शिफ्टिंग का फार्मूला है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है वो लिखते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है जी 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 है, और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, पूरे क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, ओवर x प्लस 3। तो अब इसको हम y की इक्वल भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 का होल का स्क्वायर रूट। अब देखिए हम पहले, क्योंकि हमने शिफ्टिंग वाला केस करना है, तो शिफ्टिंग वाले केस में जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे। जो भी आपके पास केस होगा उसका पहले आप फार्मूला लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल तो वर्टिकल का, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब लेफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि एच
हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, और h की वैल्यू क्या है, वो 2 है, और 2 लेस देन 0 कब होगी, जब इसके साथ माइनस लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन जो है ये होगा f ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। और अब इसको f ऑफ x प्लस 2, इस f ऑफ x की मदद से कैसे बनेगा, इसमें हम x की जगह पे क्या रिप्लेस करवा देंगे जी, x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 3। इस फंक्शन में जहां पे x है वहां उसकी जगह पे x प्लस 2 आ जाएगा। तो मजीद इसको अगर आप करते हैं तो ये आपके पास आंसर देगा 2x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 5, और ये फाइनल आंसर आपको क्या देगा, 2x 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये x प्लस 5। ये हमारी ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन बन गया। अब हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसी क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम हमारी जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। अब देखिए कंप्रेशन का मतलब है कि हमने स्केलिंग वाले केस में आना है, ठीक है, और उसमें अब हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ ए एक्स। अब a जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल में कौन सा केस है, हॉरिजॉन्टल में फिर आपके पास ये कंप्रेशन वाला, और इसमें a जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ए यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, तो वो ग्रेटर देन 1 ही है। अच्छा, अब इसमें का मतलब ये है कि आपके पास ये फंक्शन क्या बनेगा, जब आप ए की जगह पे 3 रखेंगे तो 3x बनेगा, और ये 3x किस फंक्शन में बनाना है आपने, जो प्रीवियस फंक्शन है इसमें आपने ये बनाना है। तो इससे में आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आएगा 2, अंदर क्या आ जाएगा 3x, x की जगह पे जहां x है वहां 3x आपने रिप्लेस कर देना। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास x की जगह पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 5, और ये फाइनल आंसर आपका आएगा जी 6x प्लस 5 ओवर 3x प्लस 5। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपको ये केस अच्छे से समझ आने चाहिए और आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अब अपने लिए आपने मुश्किल पैदा करनी है या आसानी पैदा करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। इनको अच्छे से समझें, इनको जुबानी याद करें, देन ये क्वेश्चन करें, फिर ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी का जो क्वेश्चन 7 का थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है गिवन फंक्शन, ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, ठीक है, मतलब वही सारी बात जो कहानी है वही है, तो सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है। कहता है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 में अब आपने, इसका मतलब यह है कि स्केलिंग वाला केस है, और इसमें आपके पास वो भी फिर कौन सा वर्टिकल वाला केस है, तो उसका सबसे पहले तो फार्मूला लिखे ना। फार्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। अब a जो है वो आपके पास कंप्रेशन है, तो a आपके पास लेस देन 1 होना चाहिए। तो a लेस देन 1 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या बोली है उसने, 2 बोली है। तो a जो है वो फिर लेस देन 1 कब होगा, जब 1/2 होगा, तो लेस देन 1 होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपका ये फंक्शन जो है वो 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, किस फंक्शन को, जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड वाले का आंसर था इसको। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, और ये आपके पास फंक्शन क्या है 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 है। तो ये आपके पास जो है वो फंक्शन, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बाद अब करते हैं जी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन की। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की क्या है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। अब देखें शिफ्ट आ गया, ये शिफ्ट आ गया, और उसमें भी फिर वर्टिकल, तो फिर वर्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब डाउनवर्ड का मतलब है कि डाउनवर्ड में के क्या होगा आपके पास, लेस देन 0 होना चाहिए। तो के को हमने लेस देन 0 करना है, के हमारे पास 1 है, और लेस देन 0 कब होगा, ये जब -7 लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन में, जो प्रीवियस फंक्शन है उसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स -1, उसमें -1 करवा देना है। तो इसी में आप जब आप -1 कर देंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस फंक्शन तो यही था, इसमें -1 कर देंगे तो ये हमारे पास लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, उनको सॉल्व करेंगे सेम इसी ये जो केसेस है इनको लगा के। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए, और जो है ना वो मजीद जो नेक्स्ट चैप्टर है उनको मैं खुशी से जो है वो अपलोड करूँ। थैंक यू जी सो मच। रहीम, आगे जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है,
इसमें कहता है गिवन फंक्शन, हमें यानी फंक्शन गिवन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ये 3 की पावर x है, इसमें इस टाइप के फंक्शन आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो ये हमें गिवन फंक्शन है, इट ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन, जब ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म्ड होके इस फंक्शन में, वो भी उसने बता दिया कि अगर इसको ट्रांसफॉर्म करें तो इस फंक्शन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फंक्शन ये बन जाता है ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके। तो फिर कहता है कि इस फंक्शन, अच्छा ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन, ये इस फंक्शन और इसकी जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है दोनों का ग्राफ ड्रा करना है ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, एक ही जो आपका y और x एक्सिस का प्लेन है, और फिर उनकी शेप्स को आपने कंपेयर करना है कि उनमें क्या चेंजेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलें इसको करते हैं। आपको पता ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल चाहिए, तो आप इस फंक्शन का भी टेबल बनाएंगे, इसके भी टेबल बनाएंगे, और फिर उनके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है आपके पास 3 की पावर x है। तो इसका हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाना है हमने जी। तो टेबल के लिए जो है ना आपके पास एक साइड पे x की वैल्यू होंगी, ठीक है, और एक साइड पे आपके पास y होगा। y आपके पास क्या है, 3 की पावर x है। y मींस आपका जो फंक्शन है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है x की और y की निकालनी है, फिर उन पे ग्राफ बनाना है। अब देखें आपके पास जो इस फंक्शन की आप इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे वो कौन सी पुट करें, आपको पता है आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है ना वो माइनस इन्फिनिटी टू पास्ट इन्फिनिटी होती है। मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से लेके पास्ट इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करें, कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू आपको नहीं देगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा। इसलिए इसमें आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो चले हम तीन पॉजिटिव ले लेते हैं, तीन नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, 0 पुट कर लेते हैं, -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे एक्स को, फिर +1 +2 पुट करेंगे। हमने ये वैल्यूज ले ली। अब हम पुट करते हैं पहले -2। तो जब हम x की जगह पे -2 पुट करेंगे ना, तो ये आपको पता है 3 की पावर -2 क्या होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/3 की पावर 2, यानी कि आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, 3 की पावर -2, ये 3 की पावर 9 बन जाएगा। और जब 3 की पावर 9 को आप 1 पे डिवाइड करेंगे, यानी ये क्या बनेगा 1/9, और 1/9 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर से आप करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, ये आपके पास आएगा 0.1। ठीक है, उसके बाद जब आप -1 पुट करेंगे, 3 की पावर -1 पुट करेंगे तो 1/3, और 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको वैल्यू देगा 0.3। फिर जब 0 पुट करेंगे, 3 की पावर 0, 0 जिसकी पावर वो 1 होता है, 1 पुट करेंगे 3 की पावर 1, 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 की पावर 2, कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है। तो अब जो है ना हम इसका पहले ग्राफ चले इकट्ठे ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन था g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस -2 + 1, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर दोनों का इकट्ठा ग्राफ बना लेंगे। इसमें हमारे पास एक साइड पे x की वैल्यू आएगी, एक साइड पे y की, और y की वैल्यू किससे निकलेगी, 3 की पावर क्या है, x -2 + 1 से निकलेगी। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू इसमें इसका भी वही डोमेन है, जब कोई भी सारी पॉजिटिव ले लेते हैं, 0 1 2 और 3 ले लें। x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो 3 की पावर क्या बनेगी, -2 रह जाएगी, और ये 1/9 + 1 ये बनेगा आपके पास कितना, 10/9। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.1। ठीक है, ये सारा कैलकुलेटर का काम है। इसके बाद आप 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1 - 2, 3 की पावर -1 रह जाएगी, और 3 की पावर -1 1/3 होती है, 1/3 + 1 करेंगे तो बस बनेगी 4/3। तो 4/3 को जब आप डिवाइड फॉर्म में लेके आएंगे, डेसिमल में लिखेंगे पॉइंट में, तो ये आपके पास 1.3 आ जाएगा। फिर जब आप 2 पुट करेंगे, 3 की पावर 0, 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद जब आप पुट करेंगे इसमें 3 पुट करेंगे, जब आप 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3 -2, 3 + 1, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास टेबल बन गया। ये वाला जो टेबल आपके पास आया ये किसका आया, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x -2 + 1 का आया। अब हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सेस चाहिए, एक हमारे पास y एक्सेस आ जाएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x एक्सेस।
ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -1 भी है, -2 भी है, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा माइनस वाली साइड पे भी इसको लेके आना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू चलें पहले आप लिख लेंगे, 0 आ गई, वैल्यूज आपके पास क्या हैं, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये आपके पास 3 आ गया। एक्स आपके पास इतनी ही वैल्यू है। नेगेटिव साइड पे अगर आप एक्स को देखें तो -1 -2 है। इसी तरीके से आप वाई में आपने 9 तक जाना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इनको पॉइंट्स लोकेशन चेक करते हैं किधर आ रहा है। पहला पॉइंट आपके पास x-2 और y जो है वो आपके पास क्या हो, 0.1, x-2 ये है, और y आपके पास क्या हो, 0.1, तो 0.1 आपका तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये आपके पास x-2, तो ये पहला पॉइंट आपका आ गया। फिर आपके पास x-1 हो और y 0.3 हो, तो 0.3 ये 0.1 0.2 0.3 इधर होगा और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा पॉइंट आपका। उसके बाद फिर आपके पास x0 और y1, x0 और y1 यहाँ पे आ जाएंगे आप। x यहाँ पे x 0 होता है और y1 होता है। फिर आपके पास x जो है वो क्या होगा, 1 हो, और y आपके पास क्या हो, 3 हो, x1 और y3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास x2 हो और y9 हो, x2 हो और y9 हो, और वो यहाँ पे आएगा। ये ग्राफ आपको जो बनेगा इसका कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये ग्राफ जो आपके पास आया है ये किस फंक्शन का आया है, f ऑफ x, इस साइड पे लिख लेते हैं इसको, ये इसके ऊपर लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x का आया है। तो अब हमने जो दूसरा ग्राफ बनाना है वो है, उसमें हमारे पास क्या, पहली लोकेशन क्या है, x0 और y1.1, y1.1 और x0, तो y1.1 जो है वो आपका यहाँ होगा। ठीक है, सॉरी 1.1 तो आपके पास यहाँ होगा ना, यहाँ पे x0 और y1.1, फिर x1 और y1.3, x1 और y1.3, 1.3 थोड़ा सा इससे ऊपर और इससे आगे होगा, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे x1 और y1.3, फिर x2 और y जो है वो आपके पास क्या होगा, x भी 2 y भी 2, और ये दोनों आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद x3 और y4, x3 और y क्या हो आपके पास, 4 हो, x3 और y4 वो तकरीबन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ आप देखें तो ये आपके पास कुछ यूं आएगा, चलिए ऐसे कर लें। तो ये वाला जो आपके पास ग्राफ आया है, या इसको अगर आप रेड से कर लें ताकि मिक्स ना हो, ये वाला जो आपके पास ग्राफ आया है, ये आपके पास किसका ग्राफ आया है, ये आपके पास ग्राफ आया है g ऑफ x का, जो आपके पास 3 की पावर x -2 + 1 है। ठीक है, अब आप देखें, अब आप देखेंगे कि आपका ये ग्राफ जो g ऑफ x है वो f ऑफ x की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है, अपवर्ड भी हुआ है और लेफ्ट साइड पे भी हुआ है, थोड़ा सा इस साइड पे भी है और थोड़ा सा ऊपर भी है f ऑफ x के मुकाबले में g ऑफ x, तो लिहाजा g ऑफ x f ऑफ x का क्या ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ है। अब हम इनको इनसे दोनों की शेप से हमने क्या नतीजा अखज किया, अब हम वो लिखते हैं। ठीक है, मैं वो लिखता हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब हमने जो कंपैरिजन किया है वो हमने लिखना है। क्या कंपैरिजन हमने किया है, कुछ पॉइंट्स हमने लिखने हैं इसके अंदर। क्या, नंबर 1, यहाँ पे आप पहले तो आप हेडिंग देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, दोनों ग्राफ्स का। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं हम, नंबर 1, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, नंबर 1 क्या, कि g of x is obtained from f of x।
कि जी एफ एक्स को हम एफ एफ एक्स से ऑब्टेन कर रहे हैं। नंबर 2, जी एफ एक्स इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट राइट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इधर हुआ है, ये 2 यूनिट इधर हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे जी एफ एक्स इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट राइट। कैसे देखें, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट राइट कैसे हुआ है, आपके पास ये 1 है तो ये आगे क्या 2 यूनिट आगे गया है, 2 पे गया है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। अब उसी तरह थर्ड पॉइंट में आपने क्या इसमें नतीजा अखज किया है कि जी एफ एक्स इज वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट ऊपर भी गया, ये 1 से 1.1 हुआ है, तो जी एफ एक्स क्या हुआ है, इज वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। उसके बाद फिर आप नीचे क्या लिखेंगे 4 पे, सो फाइनली द ग्राफ आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफरेंट इन पोजीशन, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सो फाइनली बोथ द ग्राफ बोथ दी ग्राफ क्या है, आर आइडेंटिकल इन शेप, आर आइडेंटिकल इन शेप but the different in position, but the different in position, डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहते हैं गिवन फंक्शन, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, यानी कि आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, यानी वही जो पिछले क्वेश्चनों में थे। इन ऑर्डर का मतलब है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन फंक्शन भी निकालेंगे, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन भी निकालेंगे जो फर्स्ट वाले का आंसर होगा, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन में निकालेंगे जो सेकंड वाले का आंसर होगा, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन में निकालेंगे जो थर्ड वाले फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस इन ऑर्डर का मतलब ये है। तो अब उसके बाद इसमें एक और चीज भी है, वो मैंने नहीं लिखी एंड पे, वो बाद में लिखूंगा, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर लें। क्वेश्चन के अंदर एक और भी है, फिर वही है एंड पे ये जो ओरिजिनल फंक्शन होना है और जो आपके पास जो एंड पे आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन बनना है उसके और इसके ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को हमने बनाना होगा। बस ये एंड पे एक चीज होगी क्वेश्चन में, वो मैंने नहीं लिखी, जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लूंगा एंड पे वो मैं क्वेश्चन का हिस्सा भी लिख दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, फिर हम उनको करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिया, इसमें कहता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है, हम अपने फंक्शन को वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे बाय फैक्टर 4, तो यही वही केस है। तो अब इसमें स्ट्रेच आ गया तो इसका मतलब है स्केलिंग वाला केस है, और वर्टिकल इसमें फिर ये है, और फिर इसका मतलब है कि वर्टिकल का फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो जो वर्टिकल का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स होगा। अब उसने बोला है स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब है कि आपका जो a है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और a बेसिकली हमारे पास है क्या 4, तो वो ग्रेटर देन 1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि y हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन आ गया है। अब हम जी इसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी है, वो हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, शिफ्ट हमने होना है 6 यूनिट राइट, तो वो हमने करनी जो है इन ऑर्डर का मतलब है जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर वो मैंने रेज नहीं किया उस पे करनी है। तो अब देखिए शिफ्ट वाला केस है, तो ये शिफ्टिंग वाला केस आ गया, और इसमें वो राइट बोल रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला लगाना हमने। तो हॉरिजॉन्टल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच। अब राइट बोल रहा है तो h हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और h हमारे पास क्या है 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x माइनस 6 होगा,
और ये एफ ऑफ सिक्स हमने किस पे अप्लाई करना है, इस पे करना है। तो इसमें हमने क्या कर देना है, यही हमारा फंक्शन जो प्रीवियस है, इस पे एफ ऑफ सिक्स का मतलब है कि एक्स में से हमने सिक्स क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है। तो ये हमारे पास जी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बाद करते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिख दिया, वो क्या, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 3। अब हमने इसमें कंप्रेस्ड का मतलब ये है कि स्केलिंग वाला केस है, और उसमें भी फिर हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला हमने लगाना है। स्केलिंग वाले केस में हॉरिजॉन्टल कंप्रेस का फार्मूला, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है फार्मूला उसका, y इज इक्वल टू एक्स में चेंज आना तो f ऑफ a x। अब कंप्रेस बोला है तो कंप्रेस में हमारे पास a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। मतलब है a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और a है हमारे पास क्या, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा y इक्वल टू f ऑफ 3x, यहाँ पे हमने x को 3 में रिप्लेस कर देना। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है फिर क्या बन जाएगा, ये प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर जो है ना वही है, उसी में हमने चेंज लेके आना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। तो ये हमारे पास की थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम इसकी लास्ट और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की है वो क्या है, शिफ्ट हमने होना है 1 यूनिट अपवर्ड। शिफ्ट वाला केस आ गया, और इसमें अपवर्ड का मतलब है कि वर्टिकल वाला जो फॉर्मूला है वो हमने लगाना है, और उसमें वो इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब यहाँ पे अपवर्ड है तो के हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो के हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा फंक्शन फिर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ये है, तो इसी में आपने क्या ऐड कर देना है जी, प्लस 1 आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। अब आगे एंड वाली बात जो क्वेश्चन में वो ऐड करते हैं, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब वो मैंने क्वेश्चन में चीज ऐड कर दिया, अब हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ द ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये वाला जो फंक्शन आया है, इन दोनों का हमने ग्राफ बनाना है और एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बनाना है। तो अब हम इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है आपको टेबल की जरूरत है। हम एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का भी टेबल बना लेंगे और हम इस वाले फंक्शन का भी टेबल बना लेंगे। फिर उन दोनों टेबल्स को देखते हुए हम दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रा कर लेंगे सेम ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर काम करते हैं जी। पहले मैंने फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स जो इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेबल बनाना है हमने, उसमें हमने कुछ वैल्यू लेनी है, एक्स की खुद से ले लेनी है और उस पर हमने वाई की वैल्यू बना लेनी है। ठीक है, तो इससे पहले हमें इसकी डोमेन पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन में, इसके डोमेन में रहते हुए हमने एक्स की वैल्यू लेनी। तो वो डोमेन भी मैं लिखता हूं, पहले मैं ये लिख लूं, हमारे पास एक्स है और वाई जो है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अच्छा, डोमेन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, तो इसकी जो डोमेन होगी ना जी, वो ऑलरेडी जो है आपको पता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन की डोमेन जो होती है वो होती है 0 टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब आपने नेगेटिव वैल्यू तो इसमें लेनी ही नहीं है ना, आपने जीरो भी नहीं लेना, क्योंकि ये आपके पास जो है ये आपके पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि बाउंड्री वैल्यूज शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज शामिल है। तो जीरो तो हम ले नहीं सकते, जीरो के करीब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप ले लें 0.1 ले लें एक्स, आप 1 ले लें, आप 2 ले लें, आप 3 ले लें। ठीक है, इन वैल्यूज को इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में पुट करके वाई निकाले। 0.1 का जब आप कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग लेंगे, ये आपके पास आएगा -2.3। फिर जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 का नेचुरल लॉग 0 होता है। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 कैलकुलेटर आपको आंसर जाएगा 0.6। जब 3 का नेचुरल लॉग लेंगे आप तो आपके पास आएगा 1.09। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो हमने अब इनके ग्राफ बनाने हैं। इसका पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर देन हम बनाएंगे ग्राफ इस वाले फंक्शन का। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं। तो ग्राफ के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस हमें मिलेगी। आपको दो एक्सेस लगाने हैं, वाई एक्सेस, स्केल से आप लोगों ने ये लाइनें लगानी है, दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस भी।
ठीक है, तो स्केल से आपने दो स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है और उसके बाद देन आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, यानी ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 ले 2 3 3 तक ही हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, चलें आपने 4 भी रख लें, जरूरत पड़ सकती है इसकी भी 4। उसके बाद अब हमारे पास इस साइड पे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, जो नेगेटिव वाई है उस साइड पे -1 रख लेते हैं हम, -2 ले लेते हैं हम, -3 ले लेते हैं हम और -4 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से y जो पॉजिटिव है उस साइड पे हमारे पास हम वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। यहाँ तक हमने इसमें वैल्यू ली। अब हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करके उनमें से एक ग्राफ पास करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो उसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, उसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास x 0.1 हो और y -2.3 हो। 0.1 मतलब ये 0 है, तो ये 0.1 तकरीबन यहाँ होगा, और 2.3 का मतलब है कि तकरीबन आप ये कर लें, फर्ज करें, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट की लोकेशन आ गई। उसके बाद जो सेकंड है, x आपके पास 1 और y आपके पास 0, x1 और y0, x1 और y0 यहाँ पे होगा। उसके बाद आपके पास x2 और y2 0.6, x2 और y 0.6 तकरीबन आपके पास यहाँ पे होगा। उसके बाद आपके पास x जो है वो 3 और y 1.9, 1.9 का मतलब है 1 निकाल लें, 1.09, 1.9 1.09 तकरीबन 1 ही, तो वो आपके पास तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस पोजीशन में बनेगा। ये हमारे पास जो ग्राफ आया है जी, ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है, ये इसका ग्राफ बनाना, तो इसके लिए हमें इसका टेबल चाहिए, तो हमें इसका बनाना पड़ेगा पहले टेबल और देन हम इसका ग्राफ बना सकेंगे। और इसके लिए पहले हमें इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि इसके डोमेन का पता होगा तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर पाएंगे ना। अब देखें डोमेन के लिए आपको पता है कि ये वाली चीज आपके पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब 3x - 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 3x इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, सॉरी इज इक्वल डाल दिया मैंने, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 6/3 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ही जो आपके पास अगर आपको, हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो x है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी आपके पास इसकी फिर 2 प्लस इंफिनिटी, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये आपकी वैल्यूज जो है ना 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि x अगर 2 से लेस हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा आपका 0 से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए आपके पास। तो ये आपकी डोमेन बनी, इसमें आपने टेबल में 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है और प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू, 2 से नीचे आप नहीं जा सकते। तो टेबल बनाते हैं, चलो यहाँ पे हमें स्पेस मिल रही है तो यहाँ पे मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल में हमें एक साइड पे x की वैल्यू रखनी है और दूसरी साइड से हमने y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो y हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो x आप की वैल्यू आप जो है इसमें आप ना 2 से बड़ी लेंगे, 2 के करीब ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते क्योंकि ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज वैल्यू शामिल नहीं होती। आप ले लें, चले 2.1 ले लें, x की वैल्यू 2.5 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये हमने x की वैल्यूज ली, इन पे हम y निकालते हैं। तो जब आप 2.1 यहाँ पे पुट करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके -6 करेंगे, उसका नेचुरल लॉग लेके फिर 4 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे, सारा कैलकुलेटर का काम है। तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, -3.8 निकलेगा। फिर आप x की जगह पे 2.5 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने x की जगह 2.5 पुट करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसमें 6 माइनस करके फिर उस सारे का नेचुरल लॉग लेना है, और फिर जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। तो फिर आपके पास जो आंसर मिलेगा आपको 5.4 मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप 3 पुट करके सारा ये काम करेंगे तो सॉरी आंसर जो आपको मिलेगा ना 5.4 नहीं मिलेगा, 5.4 आपको 3 पुट करने से मिलेगा, यहाँ पे आपको 2.6 आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 4 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल गया 8.1, तकरीबन 8 के करीब आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इनका जो है ना वो करते हैं, x 2.1 हो तो y आपके पास -3.8 आएगा, 2.1
एक्स 2.1 तकरीबन आपके पास यहाँ पे बनता है और वाई माइनस 3.8 तकरीबन आपके पास यहाँ पे बनता है। यानी आपके पास ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए तो हमें टेबल को फिर रेज करना पड़ेगा। टेबल इसके अंदर आ रहा है हमारा, ठीक है। टेबल को थोड़ा सा ना हम इस जगह पे बना लेते हैं। नीचे क्या वैल्यूज है हमारे पास एक्स की? 2.1, 2.5, 3 और 4, और वाई की वैल्यू है हमारे पास -3.8, 2.6, 5.4 और 8.1, ठीक है। तो हम हमारे पास पहली पॉइंट्स की लोकेशन क्या है? x3 और x सॉरी 2.1 और y -3.8 के तकरीबन यहाँ पे आपका। फिर 2.5 और 2.6, x 2.5 यहाँ पे बनता है और y 2.6, 2.6 आपके पास y प्लस में 2.6 जो है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। फिर आपके पास ये 3x3 और y 5.4, x3 5.4 यहाँ पे, फिर x4 और 8.1 यहाँ पे। इसके अगर आप ड्रा करें इसका ग्राफ तो ये तकरीबन आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अगर आप इसको डिफरेंट कलर से शो करवाते हैं, रेड वाले से, तो ये इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। और ये आपके पास ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या था? नेचुरल लॉग ऑफ 3x -6 + 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी। इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रहा है? ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ना वो हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू में। एब्सोल्यूट वैल्यू की एक प्रॉपर्टी ही होती है कि उसमें नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में आती है। तो इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है और इसका नहीं ड्रा करना आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। मतलब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, पहली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगी वो इस फंक्शन पे हम अप्लाई करेंगे, हमें एक नया फंक्शन मिलेगा। फिर जो इन ऑर्डर का मतलब है कि जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे वो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शन का जो आंसर है उस पर करेंगे। फिर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे वो सेकंड के आंसर पे करेंगे। फिर फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वो हम थर्ड के आंसर पे करेंगे। जो एंड पे हमारी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका हमने जो है ना ग्राफ बनाना। आफ्टर अप्लाइंग का मतलब यह है कि आफ्टर अप्लाइंग का मतलब सारी ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई कर लेंगे एंड वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन होगा उसका आपने ग्राफ बनाना, ना कि आपने ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसका नहीं बनाना आपने, ठीक है। तो ये चीज एक आपने याद रखनी है। तो मैंने फिलहाल अभी एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स के है। तो नंबर 1 शिफ्टिंग हमने क्या करनी है? शिफ्ट है, ठीक है। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है कि आप कौन सी शिफ्ट है? राइट, राइट का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का फार्मूला लगाते हैं हम। उसमें y हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच, राइट साइड बोल रहा है तो h हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फिर 7 ग्रेटर देन 0 ही है। और ये हम पुट करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो x माइनस 7 हमने बनाना है और x माइनस 7 हमने कैसे बनाना है? इधर से बनाना है। इसका मतलब ये है कि y जो है वो हमारे पास आ जाएगा x -7 का एब्सोल्यूट। तो ये हमारी जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आंसर आ गया। अब हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन बन गया। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर का मतलब है कि इसी फंक्शन पे हमने करनी है। अच्छा, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2। अब देखें कंप्रेस का मतलब है स्केलिंग वाला केस है और हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल में आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है? उसका फार्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में हमने एक्स के साथ उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना होता है। और हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास कंप्रेस्ड का मतलब है कि वो फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ये a इज इक्वल टू 2 जो है ये 1 से बड़ा ही है। तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x हो जाएगा। और एफ ऑफ 2x आपने इस फंक्शन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है? 2x। तो ये आपके पास जो है ना इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी, ये हमारी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इसको रेज कर देते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। ये हमने जी करनी है
थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल शिफ्ट वाला केस है, और उसमें भी कौन सा वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसमें हमने प्लस के करना है। डाउनवर्ड का मतलब है कि के जो है वो हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा, और के की वैल्यू 6 और ये लेस देन जीरो तब होगी जब इसके साथ माइनस लगेगा। और इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 6 होगा, और इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन में से क्या करवाना है, 6 माइनस करवा देना है, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर, और इसी में चेंज लेके आना है हमने, तो ये हमारे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है ना फोर्थ और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, वो लिखते हैं पहले। वो जी हमारे पास है वर्टिकल कंप्रेस्ड बाय अ फैक्टर 2। ठीक है, अब वर्टिकल कंप्रेस का मतलब है कि स्केलिंग वाला केस है। वर्टिकल का मतलब है कि ये वाला है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स हमने करना। ए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंप्रेस है। वर्टिकल कंप्रेस का मतलब है कि ए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए हमारे पास जो है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ए हमारे पास लेस देन 1, तो ए हमारे पास लेस देन 1 तब होगा जब हम इसको 2 से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि y हमारे पास 1/2 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास ये है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है जी, 1/2 लगा देना है। इसी में चेंज लेके आना है, इन ऑर्डर में चल रहे हैं हम, उसी तरतीब से चल रहे हैं हम। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 से हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को हमने x वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरे फंक्शन को हमने 1/2 से कर देना है, या आप सीधा सीधा इसके नीचे डिवाइड ही इसको कर दें। तो ये जी हमारे पास इसका जो है ना वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉरी 1/2 जो है ना वो अच्छा, इसको आप अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। 1/2 आपके पास आ जाएगा 2x-7, और ये 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, हमारे पास इसी फंक्शन का अब हमने ग्राफ बनाना है। एंड पे उसने जो कहा हुआ है ना आपके पास क्वेश्चन में कि आपने जो ड्रा द ग्राफ आफ्टर अप्लाइंग। आफ्टर अप्लाइंग का मतलब है कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये जो फंक्शन एंड पे आ गया, इसका अब हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल चाहिए, तो पहले हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल की तरफ हम आएंगे, ये वाला सारे कर लेते हैं हम। अब हमें टेबल बनाना है, लेकिन टेबल बनाने से पहले ना हमें जो है ना इसकी क्या चाहिए, इस ग्राफ के ना वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वर्टेक्स के लिए आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ना इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले आप वर्टेक्स निकालें, तो इस वाले हिस्से को आप ना 0 पुट कर लें, जो कि आपके पास 2x-7 = 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। 7 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3.5। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये y के इक्वल में यहाँ पे जो चीज होती है ये आपके पास y की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास -3 है। इस हिस्से को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू क्या आपके पास होगी वर्टेक्स में, यहाँ पे जो चीज जो भी नंबर माइनस हो रहा है इस फंक्शन में से वो आपके पास क्या होगा, आपके पास y होगा, तो y की वैल्यू आपके पास -3 है। तो आपके पास जो बना है 3.5 और -3, ये हमारा क्या आया जी, वर्टेक्स आया। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बनाते हैं और देन हम जो है ना इसका ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पे ही हम इसका टेबल डिजाइन करते हैं। टेबल में एक साइड पे हमने x रखना है और दूसरी साइड पे हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब टेबल में जो हमने वैल्यूज लेनी है ना वो हम ले लेते हैं 0.-0.5 1.5, इस तरह करके हमने इसमें वैल्यूज ले लेनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन आ रहा है वो एब्सोल्यूट में आ रहा है। तो एब्सोल्यूट में आपके पास -∞ इंफिनिटी आपको डोमेन है, तो आप नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैल्यू ले रहा हूँ -0.5, यानी कि मैं सेम डिफरेंस रख के वैल्यू ले रहा हूँ 1.5 ले लेता हूँ। फिर मैं
3.5 ले लूँ, 2 का डिफरेंस मैंने रखा हुआ 5.5 में ले लेता हूँ। ये मैंने x की वैल्यूज ली हैं। तो इन x की वैल्यूज को आप एक और के लिए वैल्यू निकालें, यहाँ पे 7.5। इन x की वैल्यूज को आप इसमें पुट करें, ये कैलकुलेटर का काम है सारा। यहाँ पे x की जगह पे -0.5 रखें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसका -7 लें। अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसको पास अप करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट है। तो वहां से आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। y की वैल्यूज में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या क्या आएंगे आपके पास। 1 आएगी, ये पुट करेंगे तो -1 आएगी, फिर आपके पास -3 आएगी, फिर -1 आएगी, और एंड पे आपके पास 1 आ जाएगी। अब इन पे हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो स्ट्रेट लाइन लगानी है, y एक्सिस और देन हमने लगानी है x एक्सिस। ठीक है, अब y एक्सिस में हमारे पास क्या है, 0 है, 1.5 कर लें, उसके बाद 3.5, 5.5, 3.5, 5.5 एंड 7.5। ये हमने x एक्सिस पे वैल्यू ले ली, और y वाली साइड पे हम ले लेते हैं दो वैल्यू, -0.5 एंड -1। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने ले ली, और y वाली साइड पे हम ले लेते हैं -1 एंड -3। अब देखिए, पहला जो पॉइंट आपका है वो -0.5, x -0.5 हो और y क्या हो, +1 हो। +1 आप ये कर लें। ये पहला पॉइंट आपका -0.5 यहाँ पे होगा, और ये पॉइंट बनेगा। दूसरा आपके उसके बाद आपके पास 1.5, x 1.5 और y -1, x 1.5 और y -1, x 1.5, x 1.5 और y -1, वो पॉइंट बनेगा आपके पास यहाँ पे। फिर 3.5 और -3, 3.5 और -3, वो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। फिर 5.5 और -1, x 5.5 और y -1, वो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। फिर 7.5 और +1, वो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो आप इसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे, ये ग्राफ आपके पास, उसके बाद ये आपके पास -0.5 होना था, सॉरी, x जो है वो आपके पास -0.5 हो, और जो y है वो आपके पास क्या होगा, +1 होगा। -0.5 ये रहा आपके पास, और ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे। डी चेक कर रहा हूँ मैं इनको, 1.5 और -1.5 आपके पास ये बनेगा यहाँ पे, और -1 ये मेरा पॉइंट रह गया था, वो मैंने ड्रा किया। ठीक है, -0.5 यहाँ पे, और x y1 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट नहीं आता आपके पास। ठीक है, तो अब इनमें से हमने जो है ना वो अपना ग्राफ पास करना है। सारे पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, x -0.5 और y1, ये y1, ये x -0.5, फिर x जो है वो 1.5, ये 1.5 और y -1, वो ये जगह बनती है। यहाँ पे खड़े को देखें तो -1 और x -1.5 आएगा। फिर आपके पास 3.5 और x 3.5 और y -3, ये देखें। उसके बाद आपके पास 5.5 और -1, वो ये। उसके बाद 7.5 और 1, ये। तो इनमें से अब हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी।